ऐसा तो कहा जाता है कि कदम कदम पे वाणी बदले कदम कदम पे पानी। जब हर कदम पे वाणी और पानी दोनों बदल रहा है तो हम जब आपस में अगर एक हिंदुस्तान के एक भारत के रहने वाले नागरिक है तो आखिर किस चीज की लड़ाई। हाँ, लड़ाई थोड़ी सी लाजमी ये बनती है कि अगर किसी का वहां पे हक अगर 500 रुपए है और वहां पे हम जा करके 300 में अगर कर दे रहे हैं तो ये हमारी मूर्खता हुई। लेकिन फिर भी इस मूर्खता को लोग आखिर अंजाम क्यों दे रहे हैं, अगर इसकी तह तक आप जाएंगे तो ये पाएंगे कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चीज की कमी है। और इस पे हमारे हिसाब से शायद केंद्र सरकार को भी ध्यान देनी चाहिए और राज्य सरकार को भी ध्यान देनी चाहिए, तब जाकर के शायद ऐसी ऐसी परेशानियों से। मैं हूं कुंदन चौरसिया और आप देख रहे हैं रीवा टीवी। दोस्तों, तमिलनाडु और बिहारी, यूपी, झारखंड के इन तमाम मसलों पे अभी बहुत तरह का विचार आप देखे होंगे, बहुत तरह की बातें आपने सुनी होंगी। अभी उसी मुद्दा को लेकर के बिहार का सन ऑफ बिहार कहलाने वाला मनीष कश्यप अभी सलाखों के पीछे भी है। इन्हीं सारी मुद्दाओं पे थोड़ा सा चर्चा करने के लिए काफी दिन से मैं इंतजार में था कि आखिर कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसका मैं इंटरव्यू लूं और सेटिस्फाइड हो सकूं कि आखिर आंतरिक मामला क्या है। इसी दौर में हमें मिल गए हैं एक भाई साहब। पहले इनका हम परिचय जानना चाहते हैं, फिर इनसे हम बातें करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर तमिलनाडु का मामला क्या था, तमिलनाडु क्या कहता है, बिहार क्या कहता है। भैया, आपका नाम क्या है, सबसे पहले बताइए। पंकज कुमार। आप कहाँ रहते थे? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कहाँ? कटरम्बक्कम। अच्छा, तमिलनाडु में क्या सच में बिहारियों को मारा जा रहा था? यस, मारा जा रहा था। आपने कभी अपनी आंखों से देखा कि किसी को मारा जा रहा हो या देखा है, वो आंखों से देखा है। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों? ऐसा वो पैसा के कारण हम लोग कम पे कमाता है उधर जाकर। उधर कितना पे काम करते हैं आप लोग? उधर हम लोग 400 में कमाता है, वो लोग 800 में कमाता है। वो लोग 800 पे क्यों कमाता है, आप 400 पे क्यों कमाते हैं? वो लोग 8 घंटा ड्यूटी करता है प्लस हम लोग से 12 घंटा ड्यूटी होता है। आप 12 घंटा ड्यूटी करते हैं फिर भी 400 लेते हैं। वो 8 ही घंटा ड्यूटी करता है फिर भी 800 रुपया लेता है। अच्छा, एक बात और सुनने को मिली थी कि वहाँ का जो मजदूर संघ है उसके मुताबिक से वहाँ पे लेबर का कॉस्ट 1200 रुपया फिक्स किया गया है। क्या ये बात सही है? नहीं, एक गलत है। गलत है, ये गलत बात है। गलत। अच्छा, कहीं का भी एक लेबर का कॉस्ट यानी भत्ता रोजगार के मामले में एक तय होता है, जैसे यहाँ पे भी तय है, वहाँ भी तय होगा। तो यहाँ से वहाँ का ज्यादा है या कम है, इसके बारे में क्या जानते हैं? ये ज्यादा है, वहाँ ज्यादा है। हाँ, ज्यादा है। तो फिर पूरा वहाँ का भत्ता आप लोग को मिलता था या नहीं? नहीं, पूरा नहीं मिलता। पूरा नहीं मिलता? नहीं। क्या पूरा मिलना चाहिए या नहीं? पूरा मिलना चाहिए। अच्छा, एक और चीज बताइएगा कि अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पे हैं, ठीक, और यहाँ पे आपको लेबर का कॉस्ट 300 रुपया है, सरकारी मजदूरी मान लिया, ठीक, 300 रुपया है, वहाँ का 500 रुपए है। अगर मान लीजिए आप यहाँ खटते हैं तो 300 मिलता है, वहाँ जाते हैं तो 500 ना मिल के आपको 400 मिलता है। लेकिन वहीं का मजदूर अगर वहीं पे जाते हैं तो उनको 500 मिलना चाहिए। लेकिन वहाँ का जो मजदूरी करवाने का मजदूर है वो 800 रुपया लेता है। हम क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए कि 500 निर्धारित पे है, निर्धारित पे चलिए, और उसको पूरा पैसा वो डिमांड करता है। लेकिन वहाँ का जो मालिक होगा वो असल में खोजेगा कि हमें कम पैसे का मजदूर मिले, यानी कि 300 रुपए वाला या 400 रुपए वाला मिले, तो आपको चुनता है। अगर आपको वो चुनता है तो फिर उसका हक बर्बाद हो रहा है जो वहाँ पे ऑलरेडी है। यस, यस। अगर इसका समाधान खोजा जाए तो क्या होना चाहिए, इस पे आप थोड़ा सा जवाब दे सकते हैं कि क्या होना क्या चाहिए? यही होना चाहिए, जो पैसा मिलता है हम लोग को वो थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए, वो लोग को बराबर में पैसा मिलना चाहिए। ऐसा भी तो होना चाहिए कि आप वहाँ जाकर के कर रहे हैं वो यहीं पे उपलब्ध होना चाहिए। यहाँ पे हो जाना चाहिए तो अच्छा बात है, क्योंकि यहाँ पे वो नीतीश जी है, वो तेजस्वी यादव है, ये लोग को सोचना चाहिए, यहाँ पे कंपनी खुलवाना चाहिए। अच्छा, इतना दूर से बिहार से इतना दूर जाता है चेन्नई, 3 दिन का सफर में, घर पे कुछ हो जाएगा तो क्या करेगा? अच्छा, ऐसे आएगा यहाँ पे इतना। एक और बात बताइए, वहाँ पे लड़ाई सिर्फ इसी को लेकर के, भत्ते को लेकर के हो रही थी या फिर हिंदी और तमिल के मसले भी कुछ
थे वहाँ पे? थोड़ा बहुत मसले थे। क्या वहाँ पे हिंदी भाषी को थोड़ा भी मतलब पसंद नहीं किया जाता है? नहीं, थोड़ा भी पसंद नहीं क्या किया क्या जाता है। बर्ताव किया जाता है हिंदी भाषी के साथ? वो हिंदी वाला वो नाइट में ड्यूटी करके आएगा, हाँ। तो उसका मोबाइल छीन लेगा, पैसा छीन लेगा, ऐसा करता है। उधर मतलब साइड वहाँ में पे गुंडागर्दी भी चलती है? गुंडागर्दी तमिल भी वाले चलती करते है, हैं? तमिल वाला करते हैं, हिंदी वाले के साथ? हिंदी वाले के अच्छा, साथ। तमिल में कोई और- परेशानी नहीं होती है क्या वहाँ? नाइट में आप अकेले आ रहा है ना, नहीं देगा तो काट देगा। ऐसा भी है? ऐसा भी है। और क्या है, इधर से जा रहे हैं, बिहार से जा रहे हैं चेन्नई, सेंट्रल पे उतर रहे हैं, तो ऑटो ड्राइवर ऑटो लीजिएगा आप, तो ऑटो वाला बोलेगा 100 रुपया पे जाएगा। उसके बाद वो 1000 रुपया 2000 रुपया मांगेगा, एक्स्ट्रा ऐसा। पैसा? नहीं, इतने पे फोन छीन लेगा, ऐसा मतलब इतना ज्यादा धांधली चलता है? ज्यादा धांधली चलता अच्छा, है। तो फिर मनीष कश्यप जो दिखाया, या फिर मनीष कश्यप को जिस मसले पे अभी जेल हुआ, जो आरोप लगाए गए तेजस्वी यादव के द्वारा, वो क्या गलत था? ये गलत है, पूरा गलत है। तो क्या होना क्या चाहिए यहाँ पे? ये होना चाहिए, ये तेजस्वी यादव जी को एक केस थोड़ा रिटर्न लेना चाहिए, रिटर्न लेना चाहिए। क्योंकि ये गलत है। क्योंकि वो गए तेजस्वी यादव जी 2 घंटा के लिए केक काटने के लिए, तेजस्वी यादव को बोलेगा वो 1 साल के लिए 6 महीना के लिए रहने के लिए, तो उनको पता चलेगा, तब उनको पता चलेगा। आम जनता की तरह रह के तब पता चलेगा उनको, आम जनता की तरह रहेंगे तब पता चलेगा, अन्यथा तब खुद भी पता नहीं तो चलने कुछ वाला है। भी, आम जनता की तरह रहेंगे तो जैसा कि आप लोग समझ पाए हैं, तमिलनाडु में कश्मकश तो बहुत ज्यादा है। कुछ बातें भत्ते को लेकर के है और कुछ बातें भाषा को लेकर के। आखिर भाषा में क्या रखा है? भाषा तो कहा जाता है कि कदम कदम पे वाणी बदले, कदम कदम पे पानी। जब हर कदम पे वाणी और पानी दोनों बदल रहा है, तो हम जब आपस में अगर एक हिंदुस्तान के, एक भारत के रहने वाले नागरिक है, तो आखिर किस चीज की लड़ाई? हाँ, लड़ाई थोड़ी सी लाजमी ये बनती है कि अगर किसी का वहां पे हक अगर 500 रुपए है और वहां पे हम जा करके 300 में अगर कर दे रहे हैं, तो ये हमारी मूर्खता हुई। लेकिन फिर भी इस मूर्खता को लोग आखिर अंजाम क्यों दे रहे हैं? अगर इसकी तह तक आप जाएंगे तो ये पाएंगे कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चीज की कमी है, और इस पे हमारे हिसाब से शायद केंद्र सरकार को भी ध्यान देनी चाहिए और राज्य सरकार को भी ध्यान देनी चाहिए। तब जाकर के शायद ऐसी ऐसी परेशानियों से समाधान निकाल करके हम आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए, हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और ये विचार कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगली टॉपिक क्या आनी चाहिए ये भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।